Guys, this is Vivek Burma. I welcome you all in this video. Guys, today I'm going to have your first time vocab session. आज मैं पहली बार vocab session लेने जा रहा हूँ. Guys, अगर आप vocabs की बात करेंगे तो जो ये vocabs का मैं आपके सामने जो भी ये दिख रहा है आपका synonyms, antonyms या words आप देख रहे हैं, ये competitive exam से लिया गया है. And guys, if you talk about the vocabs, whenever you are going to learn vocabs by synonyms and antonyms, definitely ये बहुत आसान हो जाता है. और अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें, जो आपके सामने वर्ड्स है, एंथ्रॉल करके एक वर्ड है, इसी के बारे में हम बात करेंगे. लेकिन ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होता है गाइस? वेरी फर्स्ट पॉइंट वी शुड थिंक अबाउट टॉक अबाउट दिस. देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक जो वेरी बेसिक जो कॉन्सेप्ट बन चुका है मार्केट में कि एक दूसरे का विपरीत या अपोजिट, या आप ऐसे बोल दें कि मतलब बिलोम, जो एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं. बिल्कुल, अगर आप बिलोम की बात कर रहे हैं, यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं. ये देखिए, वोकैब्स जब आप सिनोनिम्स की बात करते हो या एंटोनिम्स की बात करते हो, जो ये कॉन्सेप्ट आपने लगाया ना कि एक आपने वर्ड, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई वर्ड ले लिया, फैसिनेट ले लिया या चार्म ले लिया, आप बोलो इसके अगेंस्ट होगा बोर या रिपेल. भाई, अगेंस्ट कोई वर्ड नहीं होता. डे के अगेंस्ट नाइट नहीं होता. ये वोकैब्स सिनोनिम्स की जरूरत क्यों पड़ी, एंटोनिम्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे जो उद्देश्य है. देखिए, पहली बात तो हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स की जरूरत क्यों पड़ी. देखिए, रिपीटेशन ऑफ वोकैब्स, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, किसी शब्द का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसीलिए हमको सिनोनिम्स की जरूरत पड़ी. अब बार बार आप फैसिनेट फैसिनेट बोलेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा. एक ही सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं, आप बार बार फैसिनेट बोल रहे हैं या बार बार आप चार्म्स बोल रहे हैं, कैप्टिवेट बार बार बोल रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा. आप कभी फैसिनेट बोल दिया आपने, कभी कैप्टिवेट बोल दिया आपने, कभी चार्म बोल दिया, तो एंथ्रॉल कभी बोला, तो क्या होता है ना, उसकी जब आपकी भाषा, अगर आप बात कर रहे हैं किसी से, बोल रहे हैं कोई चीज बोल रहे हैं, किसी मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो बार बार एक सेंटेंस, एक वर्ड का रिपीटेशन ना होने से वो थोड़ा सा अच्छा लगता है. बार बार अगर वर्ड्स रिपीट हो रहा है तो सुनने में मजा नहीं आएगा. गाइस, अगर आप बात करें एंटोनिम्स की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए बहुत कुछ चीजें हम केवल एक वर्ड से हम नहीं सीख सकते. जब उसके बारे में हम एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारे उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है किसी वर्ड्स की. अगर आप डे की बात करोगे, डे की वैल्यू हमको तब पता चला जब हमारे सामने नाइट आया. हैप्पीनेस की वैल्यू हमको तभी पता चला जब इंसान दुखी होता है ना, तभी उसको सुख की वैल्यू क्या होती है वो पता चलता. तो सिनोनिम्स, किसी वर्ड्स के एंटोनिम्स क्यों जरूरी है, ताकि हम उससे रिलेटेड जो उसका एक्चुअल वैल्यू है या उसकी अहमियत क्या है वो हम समझ सकें. तो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत जरूरी होता है. सिनोनिम्स हमको रिपीटेशन वर्ड से रोकता है, बार बार किसी वर्ड्स का हम रिपीट ना करें, ताकि हमारा बात करना या हमारा जो कम्युनिकेशन या ऐसा कुछ बात कर रहे हैं तो वो बोरिंग ना हो, बहुत बोर ना लगे. इसीलिए कहीं ना कहीं सिनोनिम्स की जरूरत पड़ती है. और एक्चुअल शब्द को हम समझ सकें, उसकी वैल्यू को हम समझ सकें कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, तो वो हमारा एंटोनिम्स कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू एड ऑन करता है. किसी का बुरा बताना, किसी की बुराई बताना, किसी की अच्छाई बताना, किसी को बुरा कहना, किसी को अच्छा कहना, ये चीजें तभी हो पाती हैं जब बुरा है तभी अच्छे की वैल्यू है, अच्छा है तभी बुरे की बात होती है. रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, अंधेरा है उजाला है, उजाला तभी हमको उजाले की अहमियत समझ में आई जब हम कभी अंधेरे में पड़े. जब तक हम अंधेरे में नहीं जाएंगे तो उजाले की वैल्यू नहीं देंगे. तो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गाइस. और उसी के अगर अकॉर्डिंग जब आप सीखते हैं तो आपका वोकैब सीखना बहुत आसान हो जाता है. तो चलिए, आपके पास जो एक वोकैब आपका आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो पहला वर्ड आपके पास है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल, इतना तो आता ही होगा. एंथ्रॉल. क्या है आपका एंथ्रॉल? स्पेल्ड आउट अगर आप बात करें स्पेलिंग की, ENTHRALL, एंथ्रॉल. देखिए, एंथ्रॉल का जो अपना सेंस आ रहा है, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट डज इट मीन, तो कम से कम आपको मंत्र मुग्ध करना, या ऐसे जो वोकैब्स हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो ऐसे शब्द से आपको परिचित होना जरूरी है. कि इंग्लिश की ही बात नहीं मैं कर रहा हूं, हिंदी के बहुत सारे लोगों के लिए, बट नॉर्मल लोगों के लिए मंत्र मुग्ध होना ही अपने आप में एक नया वोकैब्स हो जाएगा, एक नया वर्ड हो जाएगा हिंदी का. परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आदत नहीं है तो आपको आदत डालनी ही पड़ेगी ऐसे शब्दों की. ठीक है, देखिए, एंथ्रॉल का मतलब ही होता है खुश कर लेना, किसी को मोहित कर लेना, किसी को अपने बस में कर लेना. द मोमेंट यू वांट टू गिव सच ए सेंस, तो आप उसके लिए लगाते हैं एंथ्रॉल. जैसे आप बोल सकते हो, अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम एंथ्रॉल्ड. अगर आप इसको पैसिव वॉइस से भी बोलना चाहते हैं तो आप पैसिव वॉइस से भी बोल सकते हैं. जैसे कहना हो आपकी डांसिंग ने क्या कर दिया, आई एम एंथ्रॉल्ड बाय योर डांसिंग, आप ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, आई एम एंथ्रॉल्ड बाय योर डांसिंग.
आपकी डांसिंग से मैं एंथ्रॉल्ड हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। या आप ऐसे ही इसको पैसिव वॉइस में बोल सकते हो, योर डांसिंग, आई एम एंथ्रॉल्ड बाय योर डांसिंग। आप ये भी बोल सकते हो, आई एम एंथ्रॉल्ड बाय योर डांसिंग, ये भी आप बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो, योर डांसिंग एंथ्रॉल्ड मी, योर डांसिंग एंथ्रॉल्ड मी। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो इस तरीके से। एंथ्रॉल का मतलब भी होता है किसी चीज से आप बहुत खुश हो जाना, मोहित कोई चीज आपको कर ले, तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या बोलते हैं, एंथ्रॉल। अब बार बार बोलिए कि आपकी सिंगिंग ने मुझे एंथ्रॉल किया, आपकी डांसिंग ने मुझे एंथ्रॉल किया, आपकी राइटिंग ने मुझे एंथ्रॉल किया, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कभी आप बोल दीजिए आपकी डांसिंग ने मुझे एंथ्रॉल किया, कभी आप बोल सकते हैं आपकी आपकी सिंगिंग ने मुझे फैसिनेट किया, और चार्मिंग शब्द आप इस यूज कर सकते हैं, कैप्टिवेट यूज कर सकते हैं। इन सब केवल एंथ्रॉल बार बार ना बोलें, इसीलिए आपके पास है जब भी आप किसी कोई चीज आपके ऊपर एक विशेष प्रभाव डाले, बड़ा पॉजिटिव, जहां आपको खुशी मिले या कुछ ऐसा सेंस आ रहा है कि आप मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, तो आप जहां एंथ्रॉल बोल रहे हैं उसी की जगह आप क्या बोल सकते हैं, फैसिनेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, फैसिनेट बोल सकते हैं। चार्म वर्ड से तो आप लोग परिचित होंगे ही, बड़ा बेसिक वर्ड है। कैप्टिवेट भी आप बोल सकते हैं, कैप्टिवेट बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आपकी स्किल, आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, वो स्किल्स आप किसी के स्किल से या आपके स्किल से कोई प्रभावित हुआ, खुश हुआ, तो आप बोल सकते हो योर स्किल कैप्टिवेट अस। या किसी के और की बात कर सकते हो कि कोई मिनिस्टर है, किसी मिनिस्टर की ऐसे डिसीजन कि प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश हो गए, तो वो डिसीजन ने प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया, कैप्टिवेट कर दिया। किसी प्लेयर के कुछ परफॉर्मेंस ने उसके टीम मैनेजमेंट को बहुत क्या कर दिया, कैप्टिवेट कर दिया, इंचैंट कर दिया। इंचैंट वर्ड आप बड़ा प्यारा वर्ड है, आप इसको बोल सकते हो, डिलाइट कर दिया। मतलब आप कहीं भी किसी भी कंडीशन पे अगर आप मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं बहुत, तो आप फैसिनेट या कैप्टिवेट, इंचैंट या डिलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे इसके जिसको आप एंटोनिम्स बोलते हैं, तो कोई भी चीज मान लीजिए थोड़े टाइम को, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्लास अच्छा नहीं लग रहा, तो आपकी इस समय कंडीशन क्या है, आपको इस क्लास को लेकर के आप क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। अगर आपको लगता नहीं यार ठीक ठाक चल रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, सर योर क्लास कैप्टिवेट अस, है ना, कैप्टिवेट करता है, योर क्लास कैप्टिवेट्स अस। आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, योर क्लास इज कैप्टिवेटिंग द स्टूडेंट्स, ये भी बोल सकते हो। बट इन केस अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एनोइंग भी बोल सकते हो, रिपेल भी बोल सकते हो। आपको कोई चीज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत समथिंग घिनौना टाइप लग रहा है, जो आपको बहुत बिल्कुल ऑड लग रहा है, घिनौना लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्गस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जब आप कोई चीज सीखोगे, तो आई थिंक बड़ा आसान रहेगा, इजी रहेगा। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अगर हम साथ में पढ़ते हैं, तो हमारा जो एंटोनिम्स होता है वो किसी वोकैब्स को, उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है उसको कहीं ना कहीं हमको बताता है। और हमारा सिनोनिम्स क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को और बेहतर बनाता है। हम रिपीटेशन से बचे होते हैं, एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखिएगा जो भी आपके पास एंथ्रॉल है, मंत्रमुग्ध करना, खुश करना, एंथ्रॉल की जगह आप फैसिनेट भी बोल सकते हैं, चार्म भी बोल सकते हैं, कैप्टिवेट भी बोल सकते हैं, इंचैंट या डिलाइट बोल सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो चीजें अच्छी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस, कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगा, जिसको आप बोर भी बोल सकते हो, नाय भी बोल सकते हो, रिपेल, डिस्गस्ट बोल सकते हो। बाकी डल तो है ही, ये सब इसमें कुछ कॉमन वर्ड है। बट क्या होता है ना, जब आप डल समझ रहे हो, डल आप समझ रहे हो, तो फिर आपको चार्म समझने में मतलब चार्म समझ रहे हो तो डल समझने में, या डल समझ रहे हो तो चार्म समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसीलिए अगर हम वोकैब्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से सीखें, तो आई थिंक बहुत आसान रहेगा। चलिए फिर किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग।